अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा के निधन पर शोक का माहौल है। कल दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वोरा के पार्थिव देह को दिल्ली से रायपुर लाया जा रहा है, जहां राजीव भवन में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे पार्थिव देह को दुर्ग ले जाया जाएगा, जहां 12:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। 4:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ मोतीलाल वोरा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। साथ ही राहुल गांधी के भी दुर्ग पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में भी आज वोरा को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद सभी कांग्रेस के विधायक और मंत्री एक साथ बस से दुर्ग के लिए रवाना होंगे। वहीं वोरा के अंतिम संस्कार में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज दोपहर 1:30 बजे भोपाल से दुर्ग के लिए रवाना होंगे। भोपाल के पीसीसी दफ्तर में भी मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके पहले कल शाम को सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के साथ शिवनाथ नदी स्थित मुक्तिधाम का जायजा लिया था। वोरा के निधन पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 23 दिसंबर तक राजकीय शोक के दौरान प्रदेश में कोई भी सरकारी और मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होंगे। सरकारी भवनों के राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा समेत कई नेताओं ने पार्थिव देह के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोतीलाल वोरा ने 20 दिसंबर को ही अपना 93वां जन्म भी मनाया था। वोरा के निधन पर गहरा शोक जताते हुए सियासी दिग्गजों ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया। तो बीती शाम उनके निधन के बाद से ही शोक का माहौल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो लंबे समय से मोतीलाल वोरा बीमार थे, उनका इलाज जारी था और कल शाम को ही उनके निधन की सूचना आई और उसके साथ ही राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। तो बेहद वरिष्ठ और बेहद अनुभवी नेता और हमारे साथ हम अपने दर्शकों को भी अपडेट पहुंचा रहे हैं कि उनके पार्थिव देह को रायपुर लाया जा रहा है। वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के पार्थिव देह को राजीव भवन रखा जाएगा। राजीव भवन में लोग अब उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। दिल्ली से रायपुर उनके पार्थिव देह को लाया जा चुका है और अब उनके पार्थिव देह को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो ये वो वाहन है जहां पर जिनके जरिए उनके पार्थिव देह को राजीव भवन लाया जाएगा और लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो सभी को इंतजार है उनके पार्थिव देह के रायपुर पहुंचने का। तो आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस के नेता के निधन के बाद से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। इस खबर पर हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ रहे हैं। इस वक्त स्टार जैन एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, तो राजीव भवन में राजेश राज मौजूद है। सबसे पहले स्टार का रुख करेंगे। स्टार, जाना चाहेंगे कितने देर में यहाँ पर उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी?
देखिए 11:30 से 12 के बीच में शेड्यूल है कि स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी का पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचेगा। हाँ, और एयरपोर्ट में बात करें तो आप देखेंगे कि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंच चुके हैं और जो जानकारी मिली है कि हरीश रावत भी यहाँ पर आएंगे और मुकुल वासनिक है एआईसीसी की तरफ से, वो भी यहाँ पर आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका भी आने का प्रोग्राम है। तो इस लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये आप देखेंगे इधर तरफ, हाँ, तो वीआईपी कारकेट लगा है और अंदर पे ही जो स्वर्ग रथ है उसको एयरपोर्ट के अंदर ले जाया जा चुका है। और वहाँ से जब जिस प्लेन से उनका बॉडी यहाँ पहुँचेगी, पार्थिव शरीर पहुँचेगा, उसके बाद यहीं से शव यात्रा में अंतिम यात्रा उनकी शुरू हो जाएगी स्वर्ग रथ में सवार होकर। और जो परिवार के कुछ सदस्य हैं वो भी इनके साथ में रहेंगे। तो लगभग तैयारी पूरी है और ऐसा अनुमान है कि और लगातार हम अपने दर्शकों तक भी ये जानकारियां पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त कांग्रेस भवन पे मौजूद हैं। राजेश, फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ तैयारी, क्योंकि बड़ा वीआईपी मूवमेंट इधर भी रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उनको श्रद्धांजलि देने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। और जैसे ही एयरपोर्ट पे उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, यहां से मुख्यमंत्री जाएंगे और उनका पार्थिव शरीर लेकर के यहां पे आएंगे। और पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्रदेश मुख्यालय है ये कांग्रेस भवन का, और यहाँ पे एक मंच तैयार किया गया है और जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं फूलों से सजाया गया है वो चबूतरा, वहाँ पर उनका शव रखा जाएगा। और चूँकि राजकीय शोक घोषित किया गया है, इसलिए यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के जो सेवा दल है उनकी ओर से भी उनको एक श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको एक गार्ड ऑफ ऑनर जैसे दिया जाएगा। और वहाँ पे सेवा दल की ओर से उनके पार्थिव शरीर पे जो कांग्रेस का झंडा होता है चरखा वाला, वो ऊपर चढ़ाया जाएगा। तो ये 2 कार्यक्रम है। उसके बाद जो राजधानी में मौजूद तमाम कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और इसके अलावा सामान्य लोग भी आकर के उनको श्रद्धांजलि देंगे। और करीब 1 घंटे का ये कार्यक्रम होगा। माना ये जा रहा है कि 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ से पार्थिव शरीर फिर दुर्ग उनके जो आवास है वहाँ के लिए रवाना हो जाएगा। चलिए, तो लगातार यहाँ पहुँचने का सिलसिला भी रायपुर में जारी है। यार स्टार जन हमारे सहयोगी एयरपोर्ट पर बने हुए हैं। स्टार, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वीआईपी, आप बता रहे हैं हरीश रावत भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और साथ ही बहुत सारे लोगों का आज वहाँ पर वीआईपी मूवमेंट होगा। इस वक्त उनके पार्थिव देव को रिसीव करने के लिए वहाँ पर कौन कौन से बड़े नेता मौजूद हैं? देखिए, रायपुर एयरपोर्ट की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं गिरीश देवांगन जी, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो उनके कन्हैया अग्रवाल हैं जो रायपुर पश्चिम विधानसभा से हैं, जो यहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं। भिलाई के कुछ कांग्रेस नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो लगभग मेन कार्यक्रम जो है राजीव भवन में होना है, उनको श्रद्धांजलि वहाँ दी जानी है। तो इसलिए कोविड को देखते हुए ज़्यादा लोगों को यहाँ आने से मना किया गया है। तो कुछ एआईसीसी की तरफ से भी यहाँ पे आएंगे बड़े नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी कुछ नेता यहाँ पहुँचेंगे। भिलाई दुर्ग से भी काफ़ी संख्या में नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आने का सिलसिला जारी है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिली है, गिरीश देवांगन जी हैं और ये बड़े प्रमुख चेहरे जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जैसे जैसे मैं आपको बताया, करीब 11:30 से 12 के बीच में उनका पार्थिव शरीर यहाँ रायपुर एयरपोर्ट पहुँचेगा। तो उस समय तक कुछ और कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता जो हैं वो रायपुर यहाँ पहुँचेंगे, जो उनके साथ ही यहाँ से आखिरी तक उनके अंतिम संस्कार में शामिल रहेंगे। चलिए, तो कुछ ही देर बाद उनका पार्थिव देह यहाँ पहुँच जाएगा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। रायपुर एयरपोर्ट इस वक्त मोतीलाल वोरा की पार्थिव देह पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट से राजीव भवन अब इस पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मोतीलाल वोरा की पार्थिव देह इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और उसके बाद राजीव भवन उनकी पार्थिव देह को ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दुर्ग में उनका अंतिम संस्कार होना है। ऐसे में 12 बजे के बाद उनके पार्थिव देह को दुर्ग ले जाया जाएगा। तो रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है मोतीलाल वोरा की पार्थिव देह।
तो लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। स्टार जैन हमारे सहयोगी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। स्टार, क्या जानकारी? देखिए, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर रायपुर एयरपोर्ट पहुंच गया है और तमाम कांग्रेसी यहाँ पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनकी शव यात्रा में शामिल होने के लिए। यदि मैं सिलसिलेवार नाम बात करूँ तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन वर्मा हुआ हुए हैं, कांग्रेस कमेटी के महासचिव गिरीश देवांगन हुआ हुए हैं, रायपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश सिलसिलेवार यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम नेता है यहाँ पहुंचे हैं, विरोध विधायक की भी काफी संख्या में नेता पहुंचे हुए हैं और कन्हैया अग्रवाल है। ये कुछ ऐसे चेहरे जो नाम गिना रहे जो दिखाई दे रहे हैं सामने आए हुए हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल की तरफ ज्यादा लोगों को यहाँ एयरपोर्ट आगे रवाना किया गया और मेन कार्यक्रम श्रद्धांजलि का जो है वो राजीव भवन में भी रखा गया है, इसलिए यहाँ पर सीमित संख्या में लोगों को आने के लिए कहा गया था। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि एयरपोर्ट से उनका जो स्वर्ग रथ में सवार होकर उनकी पार्थिव शरीर से यहाँ से रवाना किया जाएगा, क्योंकि काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद है, क्योंकि व्यवस्था को देखना है। रायपुर ग्रामीण कांग्रेस के पंकज शर्मा वो यहाँ मौजूद है, तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है और काफी किसी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसी देर में यहाँ एयरपोर्ट से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी, जो पहले राजीव भवन जाएगी, राजीव भवन में भी उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया, श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर आगे उनके पार्थिव शरीर को उनकी जगह जरूर के लिए रवाना किया जाएगा। बिल्कुल स्टार, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट इस वक्त मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, एआईसीसी के तमाम पीसीसी के सभी सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़े नेता मौजूद हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप सीधी तस्वीरें एयरपोर्ट से देख रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कल उनके निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। राहुल गांधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। गांधी परिवार के बेहद करीब रहे मोतीलाल वोरा और दिल्ली में भी उन्हें लोगों ने श्रद्धांजलि दी, तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। तो वहीं आज इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, जिसे लेने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में ले जाया जाएगा, जहां पर लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद 12 बजे उनके पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम दुर्ग ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन उसके पहले वहां पर भी लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके शरीर को वहां रखा जाएगा। उसके बाद 4 बजे के बाद 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर, जहां एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कल किस तरीके से उनके निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता दिल्ली में लग गया। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन की, जहां पर अभी उनके पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग मौजूद हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बड़े नेता के जाने से एक राजनीतिक क्षति महसूस की जा रही है। राजनीतिक गलियारे में शोक का माहौल है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर
मोतीलाल वोरा का दिल्ली से रायपुर लाया गया, वो पहुंच चुका है। राजीव भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजीव भवन में भी उनका इंतज़ार, उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार हो रहा है। बड़े नेता, सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तो स्वर्ग रथ के जरिए उनके पार्थिव शरीर को राजीव भवन लाया जाएगा। इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम नेता इंतजार कर रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर के बाहर लाए जाने का इंतजार सभी को एयरपोर्ट में भी है, जहां पे स्वर्ग रथ के जरिए राजीव भवन लाया जाएगा। तो विधानसभा में भी आज दूसरे दिन की कार्रवाई जारी है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वहीं एयरपोर्ट में अब भी एयरपोर्ट के भीतर से उनके पार्थिव शरीर को बाहर लाने का इंतजार कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर लोगों को उनके पार्थिव शरीर के पहुंचने का इंतजार था। उधर दुर्ग में भी तमाम तैयारियां कर ली गई है। वहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट से। इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को बाहर लाने का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता यहां पर उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए पहुंचे हैं। उनके सुपुत्र अरुण वोरा भी यहां पर मौजूद है कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ। मीडिया यहां पर मौजूद है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता यहां पर उनके पार्थिव शरीर के बाहर लाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। तो वोरा के निधन पर सियासी जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कल जैसे ही उनके निधन की सूचना मिली, सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई और आज उनका अंतिम संस्कार दुर्ग में किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। देश भर से भी कई जगहों से बड़े नेताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। राहुल गांधी के भी आज दुर्ग पहुंचने की संभावना है। तो एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शरीर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन ले जाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और यहां पर कुछ घंटे उनके पार्थिव शरीर को रखने के बाद उसे दुर्ग रवाना कर दिया जाएगा, जहां आज उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन उसके पहले वहां पर भी अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, तमाम बड़े नेता इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और इस वक्त सभी एयरपोर्ट के बाहर में इंतज़ार कर रहे हैं उनके पार्थिव शरीर के आने का। हालांकि एयरपोर्ट के भीतर इस वक्त उनका पार्थिव शरीर मौजूद है। दिल्ली से रायपुर लाया जा चुका है और अब रायपुर एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शरीर को प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय राजीव भवन में ले जाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में खासी पैठ रखने वाले और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले मोतीलाल वोरा के निधन की सूचना कल शाम को जैसे ही मिली, राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई और
उनकी तबीयत ख़राब थी, उनकी बीमारी का इलाज चल रहा था और इसी दौरान ये खबर आई। तो आज उनका अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम दुर्ग में किया जाएगा। लेकिन इस वक्त रायपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट में और यही वो स्वर्ग रथ आप तक देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, यही वो स्वर्ग रथ है जिसके जरिए उनके पार्थिव शरीर को अब राजीव भवन ले जाया जाएगा। तो एयरपोर्ट में बड़ी संख्या में इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम यहां पर मौजूद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और ऐसे में कांग्रेस कार्यालय में भी बड़ी संख्या में बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद दुर्ग में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी इस वक्त जारी है, तो तमाम विधायक जो हैं वो विधानसभा से बस के ज़रिए दुर्ग पहुंचेंगे। इस वक्त विधानसभा में भी मोतीलाल वोरा से जुड़े तमाम संस्मरण लोग वहां पर साझा कर रहे हैं। विधायक वहां पर उनसे जुड़ी यादें साझा कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। तो कल उनके निधन की सूचना मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई और उसके बाद वहाँ पर भी श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली में भी तमाम बड़े नेताओं ने वहाँ पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनसे जुड़ी बहुत सी यादें जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़ी रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने 2 दशक तक कोषाध्यक्ष रहने के अलावा अहम जिम्मेदारी निभाई है और मोतीलाल वोरा को लोग प्यार से दद्दू कहकर बुलाते थे। उनके बारे में मशहूर था कि बतौर कोषाध्यक्ष वे पार्टी की पाई का हिसाब रखते थे और कोई फिजूल खर्ची नहीं होने देते थे। तो शायद यही वजह थी कि वो 2 बार पार्टी में कोषाध्यक्ष रहे। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट से स्वर्ग रथ पर उनके पार्थिव शरीर को अब राजीव भवन ले जाया जाएगा। लगातार हम अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से लेकर रायपुर तक जो भी अपडेट उनसे जुड़ी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये स्वर्ग रथ में इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, स्वर्ग रथ में मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर मौजूद है और ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये कल की तस्वीर जब राहुल गांधी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, तमाम बड़े नेता पहुंचे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं स्वर्ग रथ के जरिए उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त राजीव भवन ले जाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं विधानसभा में भी उन्हें श्रद्धांजलि तमाम विधायक दे रहे हैं, उनसे जुड़े संस्मरण साझा कर रहे हैं। तो आज शाम 4:30 बजे दुर्ग उनके गृहग्राम में मोतीलाल वोरा का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम सफर पर हैं इस वक्त वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम कांग्रेस के नेताओं में उनका नाम शुमार था और राज्यपाल रहने के अलावा तमाम बड़े पदों पर, संगठन के बड़े पदों पर वो रहे। तो मोतीलाल वोरा के बारे में कहा जाता है कि पत्रकारिता से सियासत में वो आए थे। उन्होंने कई अखबारों में भी काम किया। ये वजह कि पत्रकारों के बीच वे बेहद लोकप्रिय रहे और मोतीलाल वोरा ने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में संगठन का काम किया। वो गांधी परिवार के बेहद वफादार माने जाते रहे। 26 जनवरी हो या पार्टी का कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें वो हमेशा गांधी परिवार के वरिष्ठतम लोगों के साथ सोनिया गांधी के आसपास भी नजर आते थे।
उन्होंने अपने जीवन में लंबी सियासी पारी खेली। चलिए लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी स्टार जन लगातार एयरपोर्ट पर बने हुए स्टार, अभी क्या जानकारी, कितने देर में राजीव भवन पहुंच जाएंगे? स्टार, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे क्या ताज़ा जानकारी, कितने देर में राजीव भवन उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा? चलिए स्टार बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हम ये ताज़ा तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट से अब दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर इस वक्त रवाना हो चुका है। स्वर्ग रथ के जरिए उनके पार्थिव शरीर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन ले जाया जा रहा है, जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। यहाँ पर भी तैयारी पहले से ही कर ली गई है, राजीव भवन में भी तैयारी पहले से हो चुकी है। हालांकि कोरोना काल के चलते बहुत सीमित लोगों को ही यहाँ पहुँचने के लिए कहा गया था एयरपोर्ट पर। और इस वक्त की अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि मोतीलाल वोरा के पार्थिव शरीर को राजीव भवन ले जाया जा रहा है और उनके स्वर्ग रथ पर इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं आप उनके सुपुत्र अरुण वोरा के अलावा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और तमाम जो बड़े नेता कांग्रेस के वो भी उनके साथ स्वर्ग रथ में वहाँ बैठे हुए हैं। और साथ ही एक काफिला, तमाम बड़े नेताओं का काफिला इस वक्त उनके स्वर्ग रथ के साथ चल रहा है और कुछ ही देर में राजीव भवन पहुंच जाएंगे, जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तो कल जैसे ही उनके निधन की खबर आई, उसके बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। देश दुनिया से उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। दिल्ली में भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे, तमाम बड़े नेता पहुंचे। तो वहीं आज उनके पार्थिव शरीर को रायपुर लाया गया, एयरपोर्ट लाया गया और इस वक्त की अपडेट आपको बता दें, उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त राजीव भवन ले जाया जा रहा है, जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वर्ग रथ के भीतर की तस्वीर जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, उनके बेटे अरुण वोरा नज़र आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार यहाँ पर राजीव भवन में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस वक्त कर रहे हैं। यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को दुर्ग के लिए रवाना किया जाएगा, जहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है उनका पार्थिव शरीर, राजीव भवन के लिए रवाना हो चुका है, जहां पर अब से कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। कांग्रेस के तमाम नेता उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। हालांकि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए बहुत सीमित लोगों को वहां पर एकत्रित होने के लिए कहा गया था। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और अब एयरपोर्ट से स्वर्ग रथ के जरिए उनके पार्थिव शरीर को राजीव भवन ले जाया जा रहा है और कुछ देर बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। तो अंतिम दर्शन के लिए यहां पर रखा जाएगा। उसके बाद दोपहर को ही उनके गृहग्राम दुर्ग के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना किया जाएगा, जहां पर 4 बजे के बाद मतलब 4:30 के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
तो लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है और अब राजीव भवन ले जाया जा रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर, राजीव भवन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। दुर्ग में होगा अंतिम संस्कार। देश भर के दिग्गज नेता देंगे विदाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत दिग्गजों ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी। लव जिहाद विधेयक के साथ कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सागर में रफ्तार का कहर, खड़े ट्रक से टकराई बेकाबू यात्री बस। हादसे में 3 लोगों की मौत, 20 यात्री घायल। बाघ के बाद तेंदुआ स्टेट बना मध्य प्रदेश। 4 साल में तेंदुए की संख्या में 80% की बढ़ोतरी। कर्नाटक और महाराष्ट्र को पछाड़कर एमपी बना नंबर 1। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड। चिल्फी घाटी में जमी बर्फ की चादर। मध्य प्रदेश के शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। नया रायपुर मतलब अविनाश न्यू काउंटी। Ready position 2 and 3 BHK apartment and bungalow at Sector 30, नया रायपुर। तो आपको बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर और वहां से अब राजीव भवन के लिए रवाना हो चुका है। और अब से कुछ देर बाद राजीव भवन में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो इस वक्त की अपडेट आपको बता देते हैं। रायपुर एयरपोर्ट से मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। राजीव भवन कुछ ही देर में पहुंच जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े। राजेश, इस वक्त की जानकारी दें, क्योंकि एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है स्वर्गरथ के जरिए उनका पार्थिव शरीर। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में ही यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और राजीव भवन में तैयारियां पूरी की जा चुकी है। गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस की तरफ से, पुलिस के जवान की तरफ से दिया जाएगा, चूंकि राजकीय शोक की घोषणा की गई है। और इसके अलावा कांग्रेस के सेवा दल को भी तैयार रखा गया है। उनकी एक अपनी परंपरा है, उनके किसी वरिष्ठ नेता के निधन होने पे वो भी अपनी ओर से एक गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, सम्मान करते हैं। और इसके बाद आम जन से लेकर के सारे खास जन, जितने भी विधायक होंगे, मुख्यमंत्री हैं, वो सीधे विधानसभा से यहाँ पे पहुंचेंगे। हालांकि इसके पहले ये कार्यक्रम जरूर था कि अगर पार्थिव शरीर आने में देरी होती है तो विधानसभा से निकल करके मुख्यमंत्री के वहां पे जाने का कार्यक्रम था, जो खुद पार्थिव शरीर रिसीव करके लेकर के आते। लेकिन वक्त पे चूंकि पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, विधानसभा की अभी कार्रवाई चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो विधानसभा से सीधे सारे विधायक और जितने भी बड़े नेता हैं और मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, वो राजीव भवन पहुंचेंगे और फिर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम होगा। करीब 1 घंटे का एक कार्यक्रम है। प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हो सकते हैं, कार्यकर्ता राजधानी रायपुर के और आसपास के, वो जुटे हुए हैं राजीव भवन में और सभी इंतजार कर रहे हैं अपने प्रिय नेता के पार्थिव शरीर के आने का। और जैसे ही वो आएंगे, वो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा और करीब 1 घंटे के कार्यक्रम के बाद उनका पार्थिव शरीर फिर उनके जो घर है दुर्ग के मोहन नगर की स्थित आवास के लिए रवाना कर दिया जाएगा। राजेश, पार्थिव शरीर को दर्शनों के लिए कितनी देर रखा जाएगा, क्योंकि सभी चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके अंतिम दर्शन वो कर सके, क्या कोई ऐसी व्यवस्था?
जी बिल्कुल, राजीव भवन के गेट के सामने ही एक छोटा सा मंच तैयार किया गया है और उसे फूलों से सजाया गया है। उसी मंच पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पे सभी लोगों को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका दिया जाएगा। राजीव भवन में बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, नेता है, उनसे जुड़े जो भी हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो 2 शुरू के कार्यक्रम है, गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस की ओर से और सेवा दल की ओर से, और उसके बाद श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो करीब 1 से 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम है और उसके बाद फिर सारे लोगों के श्रद्धांजलि दे देने के बाद में, दर्शन कर लेने के बाद में उनका पार्थिव शरीर दुर्ग के लिए रवाना किया जाएगा। राजेश, व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी, क्योंकि जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, वो सभी चाहेंगे कि अंतिम दर्शन जरूर करें। ऐसे में इंतजाम किस तरीके के होंगे? देखिए, इंतजाम किए गए हैं। जो प्रदेश मुख्यालय कार्यालय है उसमें जो खास लोग हैं, वीआईपी हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आम लोगों के लिए जो भवन के सामने का जो ग्राउंड है उसको 2-3 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है और अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं। तो सभी को मौका देने की व्यवस्था की गई है। साथ में सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि तमाम डिग्निटीज यहाँ पे होंगे। वीआईपी का मूवमेंट है, चूंकि 2 बड़े नेता आने की पुष्टि हो चुकी है, मुकुल वासनिक जी का और हरीश रावत जैसा उत्तराखंड के पूर्व सीएम है, संभवतः वो भी यहाँ पे आए। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि वो सीधे एयरपोर्ट से दुर्ग ही चले जाएंगे, लेकिन तैयारी उस बात को लेकर की भी की गई है। तो रायपुर के अलावा आसपास के जिलों से भी एसपी से लेकर के एडिशनल एसपी तक के बल बुलाए गए हैं और चप्पे चप्पे पे इस बात की पुख्ता सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी सुरक्षा को लेकर के लापरवाही न हो, चूक न हो, साथ ही सभी लोगों को दर्शन करने का और श्रद्धांजलि देने का मौका मिले, इस तरह की भी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। अंतिम संस्कार में और दूसरी जगहों से भी क्या नेता शामिल हो सकते हैं, क्या इसकी कोई जानकारी राजेश? जी बिल्कुल, अभी तक 2 बड़े नेताओं के आने की पुष्टि हो चुकी है। मुकुल वासनिक जी कांग्रेस के काफी वरिष्ठ सीनियर नेता है, वो आ रहे हैं सोनिया गांधी की प्रतिनिधित्व करते हुए, और साथ ही हरीश रावत जी उत्तराखंड के पूर्व सीएम है, उनके भी आने की खबर है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि राजीव शुक्ला जी आ सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं एक, उनके भी आने की खबर है। तो ये 4 बड़े नाम हैं जो बाहर से आएंगे और उनके अंतिम संस्कार दुर्ग में जो होने वाले कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल। राजेश, लोकप्रियता तो मोतीलाल वोरा की बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर पत्रकारों की बात करें, चूंकि आप भी पत्रकार हैं, पत्रकारों के बीच भी वो काफी लोकप्रिय रहे, क्योंकि वो पत्रकारिता के मर्म को समझते थे और इसीलिए शायद पत्रकारों के साथ उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा होता था। जी बिल्कुल, आपने सच कहा, क्योंकि उनका जो उन्होंने शुरुआत की थी अपने जीवन के कैरियर का, वो पत्रकार के तौर पे ही थे और दुर्ग में उन्होंने दुर्ग से रह करके उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी। तो जो प्रदेश के पुराने पत्रकार हैं वो उन दिनों को याद करके बताते हैं कि किस तरह की सहृदयता और सरल सहज स्वभाव के थे और सभी से समान रूप से मिलते थे, और वो जो एक स्वभाव डेवलप हुआ पत्रकारिता करते करते, वो ताउम्र उनके साथ रही। जब राजनीति में वो शीर्ष पे पहुंचे, शिखर पे थे, तब भी उनका ये स्वभाव बना रहा। और आज भी राजनीति से जुड़े कई लोग बोलते हैं कि उनकी जो शालीनता थी, मृदुभाषिता थी, और कभी भी उन्होंने बदले की राजनीति नहीं की, चाहे विपक्ष के लोग हो या चाहे दूर विरोधी पार्टी के लोग हो। जब भी जरूरत हुई गए और समान रूप से मिले और हर संभव किसी की सहायता की। यहाँ तक लोग कहते हैं कि जो भी उनसे मिला कभी मायूस होकर के वापस नहीं लौटा। तो ये उनकी खासियत थी, जिसको आज भी पत्रकारिता से लेकर के समाज सेवा और राजनीति से जुड़े तमाम लोग याद करते हैं। राजेश, राजनीति का अपना एक चरित्र होता है, साम दाम दंड भेद। अब हम देखते हैं कि राजनीति में सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर मोतीलाल वोरा के व्यक्तित्व को आप देखें तो बहुत सरल, सहज और निर्भीक नेता के तौर पर, जो कि अपनी सहजता से ही पार्षद से लेकर शीर्ष पदों तक पहुंच सकते हैं। ये बात उन्होंने साबित की है कि बिना दांव पेच के भी आप राजनीति में शीर्ष पे पहुंच सकते हैं। देखिए ज्योति, उन्होंने एक प्रतिमान स्थापित किया और उसको आज भी जो विरोधी दल के नेता हैं या विरोधी पार्टियों के लोग हैं वो भी उस बात को मानते हैं। जब कल निधन हुआ, हमने राजधानी के कई बड़े नेताओं से बातचीत की जो बीजेपी से जुड़े रहे, कांग्रेस से जुड़े रहे, और सबने इस बात को सराहा और कहा भी कि अगर आज के युग के राजनीतिक पीढ़ी के लोगों को कुछ सीखनी हो मोतीलाल वोरा जी से, वो ये सीखे कि विशाल हृदय क्या होता है, वो ये सीखे कि समभाव की राजनीति क्या होती है। कभी भी जोर देकर के विरोधी पार्टी के नेताओं ने कहा कि कभी भी उन्होंने जो बदले की राजनीति होती है
वो कभी भी नहीं किया। सबको एक नजर से देखा और राजनीतिक पार्टी में उनसे जुड़े लोग ने कहा कि किस तरह से संगठन और पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक साथ करना है, कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, उसमें उनकी शैली का कोई तोड़ नहीं था, उनके प्रबंधन का कोई तोड़ नहीं था। तो ये उनकी खासियत थी और यही वो खासियत थी जिसके चलते एक पार्षद से लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री और दो राज्य के राज्यपाल होने के बाद एआईसीसी के शीर्षस्थ पदों पे जाने का मौका मिला उनको। तो ये वो उनके व्यक्तित्व के गुण हैं जिनको आज भी राजनीतिक दल के लोग याद करते हैं और कहते हैं कि वो एक पाठशाला थे राजनीति की और वो चले जाने और प्रदेश राजनीति से कई जुड़े लोग ये भी कहते हैं कि हमने उनसे उंगली पकड़कर राजनीति के पहला कदम चलना सीखा। ये उनका व्यक्तित्व था। राजेश, चलती फिरती पाठशाला थे मोतीलाल नेहरू, माफ कीजिएगा मोतीलाल वोरा। ऐसे में उस पाठशाला से किसने क्या सीखा ये एक अलग बात है, लेकिन आप देखिए छोटे से पदों में आने के बाद भी एक अहंकार, एक दम्भ की भावना हमने लोगों में देखी है। ऐसे में अपने आप को इतना सरल सहज रख पाना क्या इतना आसान होता है किसी के लिए, जो किया वोरा जी ने? बिल्कुल, देखिए ये उनका व्यक्तित्व था और व्यक्तित्व तो खुद व्यक्ति अपना गढ़ता है। वो ये तय करे कि उनकी प्राथमिकता क्या है। जिस बात को आप कह रही हैं वो आज की कटु सत्य है, क्योंकि एक छोटे से पद पे जाने के बाद भी लोगों में इतना अभिमान आ जाता है, लेकिन मोतीलाल वोरा जी के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था। उनसे जुड़े कई लोगों ने कहा, अपनी घटनाएं किस्से शेयर किए कि किस तरह से वो रात में भी एक बार अपने चेंबर से निकल करके देखते थे कि कहीं कोई ऐसा तो शख्स नहीं बचा रह गया जो मिलने आया हो और जो किसी वजह से किसी कर्मचारी ने उनसे मिलने नहीं दिया हो या सुरक्षा गार्ड ने उनसे मिलने नहीं दिया हो और वो इंतजार कर रहा हो। ऐसी शख्सियत थे मोतीलाल वोरा। और जब वो आज नहीं है तो उनसे जुड़े जो भी लोग जो भी कभी मिले हैं उनसे वो बहुत शिद्दत के साथ याद करते हैं कि कितना मिलनसार और कितना मददगार उनका स्वभाव था। बिल्कुल राजेश, अक्सर ये होता है कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद उनकी खूबियां याद आती हैं, गिनाई जाती हैं, लेकिन वोरा जी ऐसे थे जिनकी खूबियां उनके जीवन में भी लोग गिनाया करते थे। स्टार हमारे साथ में बने हुए हैं। स्टार, आपसे मैं जानना चाहूंगी काफिला कहां पर पहुंचा है? एयरपोर्ट से निकलने के बाद काफिला जो है वीआईपी टर्मिनल तक पहुंच चुका है और पूरे प्रकार से रायपुर की जनता ने खुद स्वस्फूर्त आज मोतीलाल वोरा जी के सम्मान में यहाँ पे सामने और कहीं भी लोग अपने आप अलग होकर खड़े साइड के सड़क किनारे होकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और कुछ ही देर में ये राजीव भवन पहुंचेगा। ये इनका जो पार्थिव शरीर है एयरपोर्ट से निकल चुका है और राजीव भवन मुश्किल से 10 मिनट और लगेगा। मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट में राजीव भवन पहुंच जाएगा, जहाँ पर इनको वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है जो राजीव भवन में ही दी जाएगी। उसके बाद इनका जो पार्थिव शरीर है उसको दुर्ग के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कितना वक्त यहाँ पर मिलेगा स्टार? देखिए समय के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से बात करें तो लगभग 1 घंटे का समय निर्धारण किया गया था, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हो गया है क्योंकि दिल्ली से विमान के द्वारा आने में वहाँ के ड्राइवर से डिस्टेंस नहीं थी, जिसके कारण ये प्रोग्राम अब थोड़ा सा कट शॉर्ट हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आधे घंटे ही रखा जाएगा उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि दुर्ग की जाना है उनके घर जो गृह निवास है वहाँ पर भी पहले उनके पार्थिव शरीर जाएगा और वहाँ के दुर्ग जिले के अंतिम दर्शन के रखे जाने पार्थिव शरीर को, इसलिए समय को देखते हुए कट शॉर्ट प्रोग्राम किया जा सकता है। और जो रायपुर के समय रखा गया था उसको आधी घंटा करके मैनेज किया जा सकता है। एयरपोर्ट पर कौन कौन मौजूद थे स्टार? देखिए एयरपोर्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे मोहम्मद खान बिगू आए पहुंचे थे, गिरीश देवांगन महामंत्री वो पहुंचे हुए थे, रायपुर के अलावा बात करें तो काफी जो है रायपुर के विधायक विकास उपाध्याय भी यहाँ पहुंचे हुए थे। इसके अलावा रायपुर दुर्ग के कई कांग्रेसी नेता यहाँ पहुंचे हुए थे और ये कहीं न कहीं ये बताता है कि अरुण वोरा पिता जो है जो कांग्रेस के काफी सीनियर कांग्रेस की बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों में भी उनके साथ लगी थी और कहीं न कहीं लोगों में उनके प्रति काफी सम्मान था। और यही वजह है कि
तो भी प्रोटोकॉल के तहत मना किया गया था, फिर भी लोग नहीं रुक पाए। काफी संख्या में लोग वहाँ पहुंचे एयरपोर्ट पर ही, जो उनके साथ उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये सवाल जो नाम बताया मैंने, उनके साथ लगातार बने रहेंगे। राजीव भवन की जाएंगे, राजीव भवन से दुर्ग तक भी वो पहुंचेंगे और दुर्ग में उनका जो राजकीय सम्मान अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्टार, अंतिम संस्कार तमाम ये प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कितने बजे तय किया गया है और वहां पर क्या इंतजाम है, क्योंकि कुछ बाहर से भी वीआईपी गेस्ट पहुंचेंगे? देखिए, दुर्ग में सारी व्यवस्थाओं को जायजा लेने के अपने मंत्रियों के साथ कल वहाँ पे जाके आ गए थे। सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने निर्देश दिया है, क्योंकि बल्कि एक ऐसे राजनीतिक थे जिनके जो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हुए और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हुए हैं, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से उनका गहरा रिश्ता रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को नई पहचान उन्होंने दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद बताते हैं कि राजनीति की था उन्होंने मोतीलाल वोरा से सीखा है, और इसीलिए क्योंकि काफी बड़े लीडर भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि प्रदेश के दूसरे राज्यों से भी यहाँ आने का संभावना है। तो इसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं करने के निर्देश कल ही दे दिए गए थे, ताकि सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रहे और व्यवस्थाओं में भी कोई कमी नहीं रहे, किसी को कोई परेशानी न हो, सारी चीजें निश्चय से संपन्न हो। इसीलिए खुद वो निर्देश देने के बजाय खुद वहाँ पर स्थल पे गए थे और वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, और उसके बाद निश्चित करने के बाद कल देर शाम फिर वापस रायपुर आए थे। अभी गांधी चौक पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा स्टार? जी, कितना वक्त और लगेगा? देखिए, मैं जैसे कहा कि कहीं भी शहर में ट्रैफिक को टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग खुद ब खुद जो उनका स्वर्ग रखा रहा था उसके सामने से अपने आप को खाली कर रहे थे। उनके सम्मान में 5 से 10 मिनट समय और लगना चाहिए। राजीव भवन पहुंचेगा, क्योंकि तेलीबांधा क्रॉस कर चुका है, जो जानकारी के मुताबिक है। एयरपोर्ट रोड होते हुए वीआईपी टर्निंग के बाद तेलीबांधा क्रॉस कर गया और राजीव भवन सीधे ले जाया जाएगा। शंकर नगर होते हुए 5 से 10 मिनट का समय लगना चाहिए, और वहाँ पर फिर अंतिम दर्शन भी उनके शव को रखा जाएगा। चलिए स्टार, तो हम बता दें कि खो गया राजनीति का मोती। 93 साल की उम्र में मोतीलाल वोरा का कल निधन हो गया, और आज एयरपोर्ट से ये काफिला पार्थिव शरीर का पहुंच रहा है गांधी भवन, जहां पर राजीव भवन में रखा जाएगा पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए। और उसके बाद ये काफिला आगे निकलेगा दुर्ग के लिए, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है। तमाम व्यवस्था और इंतज़ाम वहां पर की गई है। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं वीआईपी रोड की, जब काफिला आगे बढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट की है, जब मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर रायपुर लाया गया। दुर्ग उनकी कर्मभूमि है, और छत्तीसगढ़ के चहेते नेता पार्षद से अपना करियर शुरू करने के बाद शीर्ष स्थान तक पहुंचना, अपने सरल सहज व्यक्तित्व के लिए जाने जाते रहे। गांधी परिवार के काफ़ी करीब माने जाते रहे मोतीलाल वोरा। कभी भी मुश्किल के हालात हों, चुनावी हार की बातें हों या महत्वपूर्ण फैसले लेने की बात हो, सलाह देने की भूमिका में भी मोतीलाल वोरा काफ़ी अग्रणी रहे। और कल 93 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली, और उसके बाद आज उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। एयरपोर्ट की तस्वीरें, और अब ये काफिला बढ़ रहा है राजीव भवन के लिए, जहां पर श्रद्धांजलि मोतीलाल वोरा को दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के काफ़ी चहेते नेता माने जाते हैं मोतीलाल वोरा। अविभाजित मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, और केंद्र की राजनीति में भी अपना एक अहम योगदान दिया। 93 साल की उम्र तक वो लगातार सक्रिय रहे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोतीलाल वोरा के निधन पर शोक का माहौल है, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार दुर्ग में किया जाएगा। तो राजीव भवन लाया जा रहा है पार्थिव शरीर को, यहाँ दर्शनों के लिए रखा जाएगा, और उसके बाद वापस दुर्ग के लिए रवाना किया जाएगा, जहां पर उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं सड़कों से कभी अपना करियर शुरू करने वाले मोतीलाल वोरा आज पार्थिव शरीर के रूप में रायपुर लौटे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर को, दुर्ग को उन्होंने केंद्र में, देश में एक पहचान दिलाई।
और ये दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। तो राजीव भवन में अब इंतजार हो रहा है अपने चहेते नेता के पार्थिव शरीर का, जब यहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी उन्हें। तो पत्रकारिता से सियासत में शीर्ष स्थानों तक पहुंचने वाले मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में कल निधन हो गया। और जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने पार्टी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। हर दिन कोई एक ऐसा नहीं जाता था जब वो अपने मददगार स्वभाव के तौर पर वो आसानी से दफ्तर न पहुंचते हों और वहां पर जाकर लोगों की बातें न सुनते हों, उनकी समस्या का समाधान न करते हों। छत्तीसगढ़ से बेहद लगाव था। दुर्ग से अगर कोई व्यक्ति मिलने जाता था तो ये कहा जाता था कि वो कितने भी व्यस्त रहें, वक्त ज़रूर निकालते थे। ये लगाव था उनका दुर्ग के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। तो ये राजीव भवन की तस्वीर। तो पार्थिव शरीर पहुंच चुका है राजीव भवन। यहाँ पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा। केंद्र सरकार में भी बतौर कैबिनेट मंत्री के पद पर आसीन रहे। गवर्नर के तौर पर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली। तो छत्तीसगढ़ के मोतीलाल वोरा ने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली, उन्हें बखूबी निभाया। राजीव भवन की ये तस्वीरें। तो रायपुर की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजीव भवन की, जहां पर पार्थिव शरीर यहां पहुंच चुका है। तो राजीव भवन में इंतजार हो रहा था, यहाँ पर व्यवस्था किया गया था तमाम। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुलदीप जुनेजा कंधा देते हुए और अंतिम सफर पर हैं मोतीलाल वोरा। छत्तीसगढ़ से ही उन्होंने अपने करियर को दिल्ली तक ऊंचाई पर पहुंचाया और अब आज ये सफर उनका खत्म हुआ। छत्तीसगढ़ वापसी, पार्थिव शरीर, राजीव भवन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिरानवे साल की उम्र में कल मोतीलाल वोरा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी और उसके बाद से ही शोक संवेदना का भी सिलसिला चला। तमाम दिग्गज नेताओं ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और अब ये राजीव भवन की तस्वीरें जहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। यहाँ पर सलामी दी जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद दर्शनों के लिए यहाँ पर 1 घंटे के लिए रखा जाएगा। तो जमीन से जुड़े नेता रहे मोतीलाल वोरा। पत्रकारिता से अपने जीवन में करियर की शुरुआत करने के बाद उन ऊंचाइयों तक वो पहुंचे जहां पर पहुंचने का सपना राजनीति से जुड़े हर व्यक्ति की होती है। सलामी दी जा रही है इस वक्त।
तो राजीव भवन की ये तस्वीरें जहां पर वोरा जी को अंतिम सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तमाम नेता कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं जो पुष्पांजलि के तौर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजेश राज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, अंतिम सलामी दी गई है, अंतिम सफर पर हैं वोरा जी। जी बिल्कुल, राजकीय शोक की घोषणा की गई थी राज्य सरकार की ओर से और उसी कड़ी में पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उसके बाद अब श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हो रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस नेता राजीव भवन मुख्यालय प्रदेश कांग्रेस भवन में मौजूद हैं और वो अब श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। पुष्प गुच्छ उन पे चढ़ाया जा रहा है, उनके पार्थिव शरीर पे, और उनको याद किया जा रहा है। अभी उनके मोतीलाल वोरा जी के परिजन भी हैं, अरुण वोरा दिख रहे हैं मंच पे और उनके परिवार के भी कुछ लोग मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्रदेश संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी से लेकर के छोटे पदाधिकारी तक मौजूद हैं और उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरों में देख रहे हैं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष